हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने देखा कि लेनिन ने अप्रैल थीसिस जो अपना दिया था उसके बारे में देखा कि किस प्रकार से उसने अपनी 3 डिमांडें दी और उसे जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहता था वो। और वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि किस प्रकार से अक्टूबर के रेवोल्यूशन का एक बैकग्राउंड जो है वो तैयार हुआ, क्या क्या घटनाएं उसमें घटी, इन सारी चीजों को हमने देखा जिसकी वजह से जो है आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है वो शुरू होने वाला था। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, वही हम अक्टूबर रेवोल्यूशन किस प्रकार से वो इवॉल्व हुआ है उसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया, देखिए इसमें कि कंफ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक ग्रीव द एटीट्यूड ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट feared Lenin that they may set up a dictatorship। तो सबसे पहले क्या बताया कि कहा गया कि कंफ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक ग्रीव, मतलब हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे उसमें और जो है आपका जो बोल्शेविक है उन दोनों के बीच में जो है लगातार कंफ्लिक्ट जो है वो चल रहा था। दोनों में लड़ाइयाँ हो रही थी, जो कंफ्लिक्ट जो है वाद विवाद चल रहे थे। तो ये धीरे धीरे जो है वो और बढ़ना प्रारंभ हो गया। आगे क्या बताया कि द एटीट्यूड ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट फियर्ड लेनिन दैट दे में सेट अप ए डिक्टेटरशिप। अब कंफ्लिक्ट के बढ़ने के कारण और उसके बाद साथ साथ जो बोल्शेविक ने देखा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का जिस प्रकार से एटीट्यूड चल रहा है, एटीट्यूड यानी कैसे चल रहा था, मतलब वो लगातार जो वर्कर्स थे उनके लीडर्स को जेल में बंद कर रहे हैं और साथ ही साथ उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिए, जिससे डर के मारे सारे लीडर्स जो यहाँ वहाँ छिपने लगे थे। तो ये सारी चीजें जो जिस प्रकार का जो एटीट्यूड अपना रहा था प्रोविजनल गवर्नमेंट, उस चीज को देखने के बाद जो है लेनिन के मन में एक डर सा समा गया। और वो डर क्या था, उसे लगा कि ऐसा ना हो कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है अपने किसी एक बंदे को लाके डिक्टेटर बना दे और ये डिक्टेटरशिप को पूरी तरह से सेटअप कर दे। ये बात जो है बोल्शेविक के मन में घर कर गई। अब इस डर को लेके बोल्शेविक ने सोचा भाई नहीं, ये तो भाई ऐसा होगा तो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है और ये करना जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने कुछ प्लानिंग करनी शुरू की। और वो क्या कर रहे हैं आगे वही देखते हैं। देखिए कि देयरफॉर विद बोल्शेविक सपोर्टर्स इन आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्री वर्कर्स, लेनिन स्टार्टेड ए प्लानिंग अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद बोल्शेविक ने क्या किया कि बोल्शेविक ने अपने सपोर्टर्स के साथ, वो सपोर्टर्स कौन थे, आर्मी के लोग, आर्मी के भी कुछ मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आर्मी में भी कुछ ऐसे ग्रुप थे जो बोल्शेविक का सपोर्ट करते थे। तो आर्मी के वो सपोर्टर्स जो बोल्शेविक के तरफ से थे, और सोवियत बहुत से यूनियंस बने थे, जो उनमें से कुछ यूनियन ऐसे भी थे जो सोवियत का सपोर्ट करते थे, बोल्शेविक का सपोर्ट करते थे। तो ऐसे सोवियत और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे जो बोल्शेविक का सपोर्ट कर रहे थे, उन सभी के साथ मिलकर जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल्शेविक ने प्लानिंग करना प्रारंभ कर दिया। अब ये प्लानिंग जो थी क्या थी, बहुत ही सीक्रेटली ये प्लानिंग बनाई जाए थी, किसी को कानो कान खबर ना हो प्रोविजनल गवर्नमेंट को, बस आपस में ये सीक्रेटली जो है वो कार्यक्रम शुरू हो रहा था। हमने देखा कि जैसे पिछले वीडियो में कि जब वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे तो क्या किया था, यहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया था, उनको वर्कर्स को, लीडर्स को जो है वो जेल में बंद कर दिया और गोलियां वगैरह चला दी। तो जिससे बोल्शेविक के पूरे लीडर्स जो थे वो सारे डर के जो है इधर उधर भागने लगे, देश छोड़ के चले गए, लेकिन अपने मतलब बस से बचाते फिर रहे थे। तो उसमें से लेनिन भी एक था, लेनिन भी इसी प्रकार से थे, वो देश को बाहर जाते थे, कभी कभी अंदर रहते थे, इधर उधर करके अपनी व्यवस्था देख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो छुपे तौर से जो है अपनी प्लानिंग पे काम भी कर रहे थे। वो क्या प्लानिंग कर रहे थे, किस प्रकार से कर रहे थे कि लेनिन परस्यूडेड द पेट्रोग्राड सोवियत। अब आप कहेंगे पेट्रोग्राड सोवियत नहीं तो बिल्कुल प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, तो फिर वो लेनिन का साथ क्यों दे रही है? तो बिल्कुल सही है कि आपके जो राजा थे मोनार्ची को हटाने के लिए पेट्रोग्राड सोवियत ने पूरी तरह से मदद की थी, लेकिन उस सारे जितने सोवियत यूनियन में, पेट्रोग्राड यूनियन में जितने भी सारे लोग थे वही तो सारे प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बना ही लिए। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन से लोग थे, जो अपर कैटेगरी के लोग थे, यानी कि आपके लैंड ओनर्स, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह है ना, ये सारे लोग थे। तो इन लोगों के तो अपनी ग्रुप थी, लेकिन सोवियत यूनियन में वर्कर्स वगैरह भी तो थे। तो ये जो वर्कर्स वगैरह की ग्रुप था जो कि बोल्शेविक का सपोर्ट करने की कंडीशन में थे। तो लेनिन ने क्या किया, पेट्रोग्राड के उन लोगों को, पेट्रोग्राड के सोवियत के उन लोगों को और बोल्शेविक की पार्टी के जो लोग थे उन सभी लोगों को आपस में उन्हें मना लिया और मना के उन्हें एग्री करा लिया किस चीज के लिए,
रेवोल्यूशन, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को लाने के लिए उसने उन्हें रेडी कर लिया। किसको रेडी किया? पेट्रोग्राड सोवियत के लोगों को प्लस बोल्शेविक के पार्टी के लोगों को। बोल्शेविक ने क्या किया, लेनिन ने क्या किया कि उसे उन लोगों को बिल्कुल तैयार कर लिया, किस लिए? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट आपको क्या बताया, देखिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशनरीज कमिटी अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। और इसके अलावा उसने क्या किया, ये तो इस वाले पार्टी को इन्होंने तैयार किया, प्लस उन्होंने क्या किया कि मैंने बताया था आपको कि आर्मी में भी कुछ लोग उनके सपोर्टर्स थे, तो उस सपोर्टर वाली जो ग्रुप थी उसमें से उन्होंने क्या किया, उस आर्मी के ग्रुप में से एक नया ग्रुप तैयार किया। मतलब उस जो आर्मी के सपोर्टर्स थे, उनके जो लोग थे, उन लोगों को मिला के उन्होंने एक नए ग्रुप को तैयार किया, जिसका क्या नाम रखा? अपॉइंटेड मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी। मतलब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी का निर्माण किया, जिसमें वो आर्मी के लोग थे जो कि उनके सपोर्टर थे, किसके? लेनिन के या बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर थे। अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। और उसके लीडर कौन थे? किसके अंडर में हुआ था ये? लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर में था। मतलब ये लोग भी किसके? प्रोविजनल गवर्नमेंट की ही आर्मी थी ये, लेकिन ये सपोर्टर थे किसके? बोल्शेविक पार्टी के, लेनिन के। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्हीं लोगों के साथ मिलकर जो है मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का गठन किया, जिसके लीडर लियोन आपके ट्रॉट्स्की थे। और क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइज सीजर, यानी कि इस रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये ग्रुप जो है वो बनाया गया। जो रेवोल्यूशन वो लोग प्लान कर रहे थे, किसके खिलाफ? आपके प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया? The date of uprising was kept a secret। मतलब सारी प्लानिंग जो है मिलकर लोगों को इकट्ठा करके प्लानिंग करना जो है लेनिन ने शुरू कर दिया था, लेकिन रेवोल्यूशन लाना है ये कंफर्म था, लेकिन रेवोल्यूशन कब लाना है ये डेट जो है वो कंफर्म नहीं किया गया था। ये बहुत ही सीक्रेट तौर से सारा काम हो रहा था। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आगे क्या हुआ, तो हम चले देखते हैं आगे क्या हुआ। तो सब कुछ जो है सीक्रेटली प्लानिंग करने के बाद फिर जो है आगे क्या होता है, आगे क्या बताया जाएंगे? द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर का दिन आ जाता है और यह कार्यक्रम जो है वो शुरुआत कर रेवोल्यूशन को शुरू करने का समय हो जाता है। तो क्या होता है कि मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्टेड मिनिस्ट्री। मतलब जो मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी बनाई गई थी, किसके द्वारा? आपकी बनाई गई थी लेनिन के द्वारा। और लेनिन ने किसको मिला किया था? वही जो आपका जो गवर्नमेंट थे उसी की मिलिट्री की टुकड़ियों में से उस उनके द्वारा जो मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी बनाई गई, उसने क्या किया? सीज कर लिया गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, और उसके बाद अरेस्टेड मिनिस्टर। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मतलब कंट्रोल में कर लिया, और जितने भी मिनिस्टर्स थे गवर्नमेंट उन सबको जो है उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लेनिन का यह मानना था कि जैसे अगर हमने आर्मी को और ऑफिसर्स को सभी को जब अगर हम कंट्रोल में कर लेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, उस कमेटी के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करवाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्या किया उन्होंने? शिप्स अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस एंड मेनी अदर वेसल्स सेल्ड। अब यहाँ क्या कहा कि टू ओवर द मिलिट्री पॉइंट। अरोरा शिप मतलब ये आपके जो रिवर नेवा थी वो छोटी नदी तो थी, बहुत बड़ी नदी थी, जो कि मैंने आपको बताया था ये मिडिल ऑफ द पेट्रोग्राड के मिडिल में से बहती है। एक साइड जो है आपका विंटर पैलेस वगैरह है और दूसरी साइड आपका फैक्ट्री वगैरह थी। तो इन्होंने क्या कहा कि शिप अरोरा शिप के द्वारा जो है वो बहुत सारी सबमरीन और जो है शिप्स वगैरह के द्वारा जो है विंटर पैलेस पर हमला बोल दिया गया। मतलब उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचा गया और विंटर पैलेस को कब्जे में ले लिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी मतलब वेसल्स के द्वारा जो है सबमरीन के द्वारा जो उसको भेजा गया और जाके जहाँ जहाँ मिलिट्री पॉइंट्स थे हर मिलिट्री पॉइंट्स को कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। बाय नाइट द सिटी वाज अंडर कमिटीज गवर्नमेंट। मतलब रात होते होते क्या हुआ, पूरी जो सिटी थी वो कमिटी के कंट्रोल में आ गई। ये तो हुआ इनके द्वारा, मतलब जो कौन कर रहा था ये सब, ये कर रहे थे मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी कर रही थी, ठीक है। और तो फिर ये सब लेनिन जो है वो करवा रहे थे, ठीक। लेकिन जब ये सारी बातें हो रही थी तो आप सोचेंगे कि ये जो सरकार थी वो क्या कर रही थी। तो सरकार तो ऐसे चुप बैठेगी नहीं, वो भी कुछ सोच ही रही, कर ही रही, पर वो भी तो पावरफुल है। तो क्या कर रही थी कि क्या हो रहा था कि सीइंग ट्रबल
सीइंग ट्रबल पीएम केरेंस्की सरेंडर्ड द ट्रूप्स। मतलब जहाँ एक और ये घटनाएं घट रही थी, वहीं जो है पीएम जो केरेंस्की थे उनको जो है कुछ आशंका हुई। किस चीज़ की? उन्हें आशंका हुई कि क्या कहते हैं कि शायद बोल्शेविक की पार्टी जो बोल्शेविक वगैरह या लेनिन जो है हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकता है। तो इस आशंका के कारण उन्होंने क्या किया था, अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया था। क्या ऑर्डर दिया था कि मिलिट्री मैन ऑर्डर दे दिया। उसके बाद मिलिट्री मैन लॉयल टू गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। अपने ऑर्डर दे दिया कि सबको जो है कब्जे में करना प्रारंभ कर दो। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के अंदर जो लॉयल मिलिट्री मैन थे, मतलब ऐसे भी कुछ लोग थे भाई जो बोल्शेविक का साथ दे रहे थे पार्टी का, लेकिन कुछ ऐसे थे जो गवर्नमेंट के प्रति भी लॉयल थे, ईमानदार थे। तो वो लोग उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक के जितना भी न्यूज़पेपर 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को जो है सीज करना प्रारंभ कर दिया कि भाई उसको हम कब्जे में कर लिया। उनका भी मानना है कि हम भी अगर इनके लीडर को ही कब्जे में कर लेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, 2 बिल्डिंग्स को जो है न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को उन्होंने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस वर टेकन ओवर बाय द प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स। गवर्नमेंट के ट्रूप्स के द्वारा जो है जो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस थे उसे भी कब्जे में ले लिया गया। मतलब जहाँ एक और ये हो रही थी, वहीं सरकार जो है ये करने में लगी हुई थी। लेकिन इन सारी चीजों को करने के बावजूद जो है कोई फायदा नहीं हुआ। बट ऑल दिस वाज ऑफ नो यूज। ये कोई काम नहीं कर पाया क्योंकि लेनिन की जो का जो प्लानिंग थी वो ज्यादा कारगर थी, ये ज्यादा भारी पड़ रहे थे। बोल्शेविक एक्शन वाज गिवन अप्रूवल बाय मेजॉरिटी सोवियत एट ऑल द रशियन कांग्रेस इन पेट्रोग्राड। मतलब ये सारी चीजें हुई। उसके बाद वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो उसको जो है हराना मतलब उसको दबाना, उसे हराना प्रारंभ कर दिया था लेनिन ने, उसे पूरी तरह से दबा दिया। अब जो बोल्शेविक ने जो काम किया था वो काफी जो सोवियत के जितने भी मेजोरिटी लोग थे और साथ ही साथ जो रशियन कांग्रेस के जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ही तरीके मतलब उसको बहुत अप्रूवल दे रहे थे। और साथ ही साथ ये भी बाकी का जो लोग थे वो भी काफी सपोर्ट उसका करने लगे थे। मतलब इसके बोल्शेविक द्वारा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाने का काम किया गया वो उस चीज से लोग उससे बहुत ही खुश हो रहे थे। और ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी, पूरी पेट्रोग्राड में। तो वहीं दूसरी ओर देयर वाज अ फाइट इन मॉस्को। मॉस्को में जो है कुछ लड़ाइयाँ भी छिड़ रही थी। बोल्शेविक कुछ ऐसे सोशलिस्ट लोग भी थे जो ऐसा लग रहा था कि बोल्शेविक को लगा कि नहीं वो मेरे खिलाफ हो सकते हैं। तो ये सारी लड़ाइयाँ भी वहाँ पे मॉस्को में एक तरफ हो रही थी। लेकिन बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। लेकिन क्या हुआ, दिसंबर आते आते बोल्शेविक ने क्या किया, पेट्रोग्राड के समान ही मॉस्को के क्षेत्र को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ था इसमें, मतलब हमने क्या देखा कि एक तो पहले हमने देखा कि प्लानिंग जो है जो लेनिन था वो गुपचुप तरीके से प्लानिंग कर रहा था। उसके लिए उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी को और सोवियत पार्टी के लोगों को जो है एग्री कर लिया। इसलिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए आर्मी को यहाँ एक आर्मी की मिलिट्री की जो है एक कमेटी बना दी और उसके बाद लियोन को उसका जो है लीडर बना दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली प्लानिंग की। और ये प्लानिंग को इवॉल्व कब किया उन्होंने, 24 अक्टूबर को, जिसमें मिलिट्री के द्वारा जो है सारे ऑफिसर्स को और मिनिस्टर्स को कब्जे में मतलब अरेस्ट करने लगे। प्लस जो है अरोरा शिप के द्वारा जो है विंटर पैलेस कब्जा हुआ और अन्य के थ्रू जो है मिलिट्री पॉइंट्स को कब्जा करने लगे। और रात होते होते पूरे सिटी जो है उनके कब्जे में हो गया। वही दूसरी ओर पीएम को थोड़ा आशंका थी लेनिन के ऊपर, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी अपने ट्रूप को ऑर्डर दे दिया था कि वो जो है बोल्शेविक के न्यूज़पेपर और बिल्डिंग्स वगैरह को सब कब्जे में ले लें, प्लस टेलीग्राफ और टेलीफोन ऑफिसेस को कब्जे में ले लें, ये सारे काम करें। लेकिन सरकार के द्वारा जो ये कार्य हुआ था वो पूरी तरह से बेकार हो गया क्योंकि इनके जो कार्य था वो ज़्यादा पावरफुल साबित हुआ। इस प्रकार से बोल्शेविक ने जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाने का काम किया। बोल्शेविक के इस कार्य को जो है बोल्शेविक के इस कार्य को जो है लोगों ने काफी सराहा। प्लस जो रशियन कमेटी थी उसने भी उसे अप्रूवल दे दिया और ये इस तरीके से पूरे पेट्रोग्राड में जो है बोल्शेविक ने पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लिया। प्लस इससे जो है बोल्शेविक काफी खुश हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर मॉस्को में जो है फाइट चल रही थी, लड़ाई कुछ मुद्दों पे हो रही थी। लेकिन दिसंबर आते आते बोल्शेविक ने उसे भी पेट्रोग्राड की तरह कंट्रोल में कर लिया। तो इस प्रकार से ये चीजें अक्टूबर रेवोल्यूशन में आपकी घटित हुई। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद
क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।